से देखते हैं काफ़ी विकास कार्य आपके द्वारा किए गए, लेकिन बावजूद उसके जो चेहरा बदलना। चेहरा बदलना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चेहरा बदलने से कोई नीतियाँ नहीं बदलती हैं, सरकारों के निर्णय नहीं बदलते हैं। कोविड बढ़ रहा है और होली का पर्व है, क्या सलाह आप देना चाहेंगे, किस तरह से होली मनानी चाहिए? तो होली पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि होली का पर्व है, किस तरह से संदेश देंगे उत्तराखंड में, क्योंकि काफ़ी बेहद खास माना जाता है होली, चाहे वो गढ़वाल हो या कुमाऊँ। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। होली का त्यौहार ये वैसे तो पूरे देश में ही बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और उत्तराखंड में जो अल्मोड़ा की होली है वो बहुत प्रसिद्ध है। अल्मोड़ा उत्तराखंड की एक तरह से सांस्कृतिक राजधानी भी है और गढ़वाल में भी पारंपरिक रूप से होली का त्यौहार मनाया जाता है। विशेषकर हमारे जो त्यौहार हैं वो या तो फसलों पर आधारित हैं या फिर ऋतुओं पर आधारित हैं। और जब होली का पर्व हम लोग मनाते हैं तो इसमें तमाम हमारे जो चाहे फलदार पौधे हों, हमारे फूल हों, जंगली पौधे हैं, उनमें तमाम फूलों की बहार होती है और परंपरागत रूप से इसमें जो रंगों का इस्तेमाल किया जाता है वो प्राकृतिक रंगों का है। विशेषकर पलाश, इसको ढाक भी कहते हैं, उनके फूलों से रंग बनाने का परंपरा रही है, रिवाज रहा है। और उसी उल्लास को हम होली के रूप में मनाते हैं। तो इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को और जो भी श्रोता हैं, दर्शक हैं समय साक्ष के, उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि सर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने काफ़ी ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए, चाहे हम पहाड़ की महिलाओं की बात करें, शहरी कल्याण योजना है, या ईरानी गांव जहाँ पर आज़ादी के बाद तक भी कनेक्टिविटी नहीं थी, आज वहाँ पे लोग कनेक्टिविटी से जुड़े हैं। किस तरह से देखते हैं काफ़ी विकास कार्य आपके द्वारा किए गए, लेकिन बावजूद उसके जो चेहरा बदलना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, किस तरह से देखते हैं? नहीं, देखो, ये तो चेहरा बदलना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सरकार वही है, पार्टी वही है और चेहरा बदलने से कोई नीतियाँ नहीं बदलती हैं, सरकारों के निर्णय नहीं बदलते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक विकास की बात है, कनेक्टिविटी की बात है, उस पर हमने काफ़ी फोकस किया। जो हमारी शहरों तो सब पहले ही कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन जो ग्रामीण जो कनेक्टिविटी है उस पर हमने विशेष फोकस किया है और उसका परिणाम ये रहा है कि हमने रिकॉर्ड जो हमारे गांव हैं, तोक हैं, उनको हम सड़कों से जोड़ पाए हैं और रिकॉर्ड सड़कें बनी हैं रूरल कनेक्टिविटी के लिए। जहां प्रधानमंत्री जी ने ऑल द रोड का तोहफा उत्तराखंड को दिया, रेलवे का दिया, एयर कनेक्टिविटी का दिया है, तो वहीं जो ग्रामीण सड़क योजना है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसके अंतर्गत हमने गाँव को जोड़ने काम किया। विधायकों ने विधायक निधि से भी काफ़ी बड़ा इसमें काम किया है, उल्लेखनीय काम किया है कि विधायक निधि से उन्होंने जो लिंक रोड थी, कहीं पर 1 किलोमीटर था, कहीं आधा किलोमीटर था, तो गाँव वालों के साथ मिल करके और उन्होंने गाँव को जोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि हरिद्वार कुंभ है, कुंभ को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही हैं, काफ़ी ऐतिहासिक होने वाला है कुंभ, और इस समय हाईकोर्ट ने भी कहा कि NTPCR के बिना वहाँ पे एंट्री नहीं होगी, काफ़ी भीड़ भाड़ होता है, सरदारों ने भी इसकी सराहना की थी। तो किस तरह से आप देखते हैं कि क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, उसमें भारत सरकार ने SOP जारी किया है और भारत सरकार लगातार कह रही है कि वहाँ पर कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है वो बहुत ज़रूरी है। RT-PCR टेस्ट ये ज़रूरी है ताकि वहाँ पर जो महामारी है उसका खतरे को कम से कम किया जा सके, उसको रोका जा सके। विशेषज्ञों ने भी अपनी एक तरह से उन्होंने भविष्यवाणी की है, कहना चाहिए, या उनका अनुमान है कि
आज 27 अप्रैल से लेकर के 27 मार्च से लेकर और 14 अप्रैल के बीच में इसके प्रसार की काफ़ी अधिक संभावना है। और 14 अप्रैल को ही कुंभ का जो शाही स्नान है वो होगा। और इसलिए मैं समझता हूँ कि विशेषज्ञों की राय को मानकर ही हमको ये काम करना चाहिए। भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस बनाई है, हाई कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, वो इन्हीं आशंकाओं के मध्य निर्देश दिए हैं। तो उससे जो कोविड का खतरा है उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। जैसे कि गैरसैंण कमिश्नरी को लेकर के आपकी थीम रही है, क्या फ़ायदा इससे वहाँ के आवाम को होगा या प्रदेश को पहुँचेगा? देखिए गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है और ग्रीष्मकालीन राजधानी में तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है। हमने उसके लिए 25,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है कि हम उस पर आने वाले 10 सालों में ये सब वहाँ पर करेंगे। वहाँ पर तमाम तरह की जो अवस्थापना सुविधाएं हैं वो वहाँ पर की जाएंगी। वहाँ पर तमाम तरह के आवास हैं, अस्पताल हैं, विद्यालय हैं, वो वहाँ पर बनाए जाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर सीनियर अधिकारी वहाँ पर रहें। देहरादून से उसको देखना कठिन है और इसलिए हमने वहाँ पर एक कमिश्नरी की घोषणा करी। वहाँ पर एक DIG बैठे हैं, एक कमिश्नर वहाँ पर बैठे हैं, ताकि वहाँ पर जो भी अवस्थापनाएं विकसित होनी हैं उनको ठीक से किया जा सके। साथ में मैंने ये भी घोषणा करी थी कि गैरसैंण की जो हमारी विधानसभा होगी, ये विधानसभा पूरी तरह IT पर आधारित होगी। टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा ताकि जो फाइलें राजधानी से ग्रीष्मकालीन राजधानी की ओर लाई ले जाई जाती है, उसमें सैकड़ों करोड़ रुपये खर्च होता है, काम अलग बाधित होते हैं। और इसलिए उसको हम पूरी तरह हाईटेक करेंगे, ये हमने घोषणा की है और मुझे लगता है कि उसको आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। सर, एक अंतिम सवाल है कि कोविड बढ़ रहा है और होली का पर्व है, क्या सलाह आप देना चाहेंगे, किस तरह से होली मनाना चाहिए? देखिए, विशेषज्ञों का कहना है कि एक तो हमको होली पर पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए, क्योंकि पानी से विशेषकर उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में कई बार सर्दी का खतरा होता है, खांसी जुकाम बढ़ जाता है और वो कोविड के लिए, इस वायरस के लिए, कोरोना वायरस के लिए अनुकूल परिस्थितियां पैदा करता है। और इसलिए हमको एक तो पानी से बचना चाहिए, दूसरे भीड़ भाड़ से बचना चाहिए और सीमित संख्या में ही हमको होली का त्यौहार मनाना चाहिए। हम अपने घर के अंदर मनाएं, पब्लिकली हम जितना बचाए जा सके हमको बचना चाहिए, ताकि इस संक्रमण से हम बच सकें और औरों को बचा सकें। जैसे हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि होली को एहतियात के तौर पर मनाना चाहिए, वर्चुअल होली और या फिर सूखी होली ही का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने सहयोगी राजेंद्र बड़ोला के साथ हरीश खरीड़ा, समय 7 देहरादून।